बड़ी बहन कौन है? बोले आपके राजा की पहली रानी, शादी हो गई थी। बांदी ने जवाब दियो चुपचाप डोला से नीचे आ जा, पहली न हो दूसरी हो। हाँ चुपचाप उतरिया डोला से नीचे। बोले बुलाइए राजा को। राजा उत्तान पाद को बुलाया। जवाब दियो महाराज, जब एक तुम्हारी रानी थी मुझे व्यर्थ ले आए हो, मैं भोग करने को काफी थी, मुझे बाहर झोंके वे लाए हो। अरे ओ महाराज इज्जत सी में है, चुपचाप ये डोला है वापस लौटा दो, इसी में इज्जत है आपकी, डोला लौटाइए। राजा ने जवाब दिया 2-4 दिन रह के तो देख ले, ना बने तो अलग हो जाना। बोले नहीं, सौत के साथ 1 मिनट भी नहीं। बोली महाराज हम तब उतरूं डोला से, पहले सौत को दियो निकारी, हम तब उतरूं डोला से। हम तब उतरूं डोला से, पहले सौत को दियो निकारी, हम तब उतरूं डोला से। और तुम करी जिंदगी ख्वारी, हम तब अंदर को जाए और राजा सौत को दियो निकारी, हम तब अंदर को जाए। याद रखिए, जवाब दिया ये डोला चुपचाप वापस लौटाइए। तब तक मैया सुनीति आई और डोला के पास पहुंची। अरियो बहन डोला से नीचे आ जा। मैया के पीठ पे एक लात मारी है सो जमीन पे गिरी, उठ के खड़ी वही। अरियो बहना, प्रीतम की सगाई बड़ी दुख में करी, एक पूत को जन्म ना दे सकी, तू मेरे पीठ में लात मारी, हमें तो बुरो ना लगो वाली, तू ना जाने। जवाब दियो से सामने से हटाइए, इसे सामने से हटा दो। मैया बोली अरे यो बेन तूने लात मार ली, हमें तो बुरो ना लगो। सुन ले मेरी पीठ में मारी लात बहन मोई तो लाज नहीं आई रे, और दासी बन के रहूं बहन तेरी
हरदम टेल बजाऊं रे। मेरी कोख में पत्थर परे लला सकी नहीं जाई रे। जाई दुख में ओ बहनो सैया की करी सगाई रे। अरे दासी बन के रहे दुखिया तेरी हरदम टेल बजाऊं रे। घर कुंजार बुढ़ार के बहना पानी भर के लाऊं रे। हाँ ए तू सोवे जब महलन में तेरे रात को पैर दबाऊं रे। जो तो डोला लौटे कुइया लख लख मर जाऊं रे। याद रखें मैया सुनीति ने देखा राजा उत्तान पात खड़े खड़े रो रहे हैं। मैया पास में गई, महाराज आप रो रहे हो, रोने के लिए मैं काफी हूँ, आप चुप हो जाइए, मत रोइए ना। ये शौर पे निशांत यादव जो शरौली से गजल या कोई भजन सुना दूंगी। जवाब दिया है, रुकिए 1 मिनट से भजन सुनाएंगे। बोले से घर से बाहर निकाल दो, या फिर ये डोला है ना चुपचाप वापस लौटा दो, इज्जत इसी में है। और इसे घर से बाहर निकाल लिए, इसके हाथ में एक बांस थमाइए, आंसी अटा पे काग उड़ाएगी। 2 शेर से ज्यादा से खाने के लिए मत दीजिए। दादा सुनीति आंखों में आंसू भर के बोली, महाराज जो सौत मेरी कह रही बिल्कुल नहीं मोको जरे। 2 शेर पतिमो को बोत ही इनमें ही कर लूं गुजर। क्यों रो रहे हो पति मेरे, वो तो हमारो भाग्य है। वासदे मेरे हाथ में महलन उड़ाऊं कागज। महाराज जैसा छोटी बहन कहे ना, आप वैसा ही करिए ना, आप वैसा ही करिए। मैया महलों के काग उड़ाने लगी। धीरे धीरे समय बीता, 6 महीने है गए, पति की सूरत ना देखी। दुखिया बिलख पड़ी। और जो पतिव्रता देवियां होती हैं वो अपने पति के बिना नहीं रह सकती।
और पतिव्रता देवियां हैं, उनके कुछ लक्षण भी होते हैं। ऐसे पहला लक्षण तो यही है कि माथे का सिंदूर कभी पराया पुरुष ना देखे, और दूसरा कि पराये पुरुष से कभी नजर से नजर मिला के बात ना करे। इससे पतिव्रत धर्म है ना वो नष्ट हो जाता। जो पतिव्रता माताएं हैं उनके ये लक्षण होते हैं। मैया मरने के लिए घर से बाहर चली, जंगल में पहुंची, एक बड़ी गहराई का कुआं था, उसकी पार पे खड़ी हो गई, कुआं में गिरने वाली थी। तब तक बाबा नारद ने आवाज लगाई, अरे वो लड़की मर जाएगी, आगे खाइए है। बाबा दौड़ के गए, चेहरा की तरफ देखो, वो लाड़ो का बरसात थोड़ी भई, और के कहूँ गो किसान, सही खेत बंजर पड़ो कहाँ रची भगवान। मैया बोली बाबा ना बरसात थोड़ी भई, और ना कहूँ गो किसान, खेत बीज उगता नहीं, सुनियो संत सुजाना। पता है ना संत होते, संत की आत्मा में बड़ी शांति होती, जो खुद भी शांत है और दूसरों को भी शांत रखे, वो है संत। महात्मा इसकी महान आत्मा हो। बड़े बड़े अच्छे महात्मा संत हैं दादा। संत तो संत होते, स्वयं भगवान का रूप होता, स्वयं भगवान का स्वरूप होता। एक बड़े अच्छे संत जी थे, उनके